दिस इज पार्ट 6 फॉर आवर वर्डप्रेस कोर्स। सो आई होप अब तक जो भी मैंने बताया वो आपने कर लिया होगा। सबसे पहले मैंने आपको डोमेन परचेज करना बताया था, देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द होस्टिंग, जो हमने होस्टिंगर से परचेज किया था। फिर उसके बाद मैंने आपको वर्डप्रेस सेटअप करवाया था, इन दोनों को इंटीग्रेट करवाया था, एंड देन मैंने आपको कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करवाए थे लाइक एलिमिनेटर। नाउ वी आर मूविंग फर्दर। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी वेबसाइट को स्ट्रक्चर करेंगे। तो अगर हमें वेबसाइट स्ट्रक्चर करनी है तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक घर बनाना, ठीक है। तो अब एक घर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट घर बना देंगे? नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले घर को डिजाइन करेंगे, जिसके लिए हमें एक आर्किटेक्ट चाहिए होगा। फिर उसके बाद वो क्या डिसाइड करेगा कि कितने रूम्स होंगे, उन रूम्स का क्या साइज होगा, घर के अंदर कौन सी चीज कहाँ पे होगी, कौन से कलर होगा, सारी चीज वो पहले डिजाइन करेगा, स्ट्रक्चर बनाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। सो वैसे ही हमारा वेबसाइट में भी होता है। वेबसाइट में हमें क्या क्या चीज हमारी होंगी, कौन कौन से पेजेस हम लोग रखेंगे, उन पेजेस का क्या क्या डिजाइन होगा, ठीक है, उसमें क्या क्या कंटेंट होगा, ये सारी चीजें हम जो है पहले हम डिसाइड करेंगे और फिर उसके बाद हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक वेबसाइट जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल पे जाके एक वेबसाइट सर्च करती हूँ। जैसे अगर मान लो मेरे को टी शर्ट चाहिए तो मैं सर्च करूंगी टी शर्ट ऑनलाइन, ठीक है। तो अभी जो हमारी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी टी शर्ट्स के लिए, ठीक है। सो मैं कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ। जैसे मैं ये ओपन कर लेती हूँ, बी यंग की वेबसाइट है ये। देखो क्या किया हुआ है, इन्होंने पूरी स्ट्रक्चरिंग की हुई है कि इनकी वेबसाइट कैसे दिखेगी, जब कोई इनकी वेबसाइट ओपन करेगा तो वो कैसी दिखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे अलग अलग ऑप्शंस आने चाहिए, है ना, कि टॉप वेयर, देन बॉटम वेयर, कॉम्बोज, न्यू अराइवल्स, ऐसे हमारे सेक्शन आने चाहिए। देन हमारी पूरी वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, ठीक है, हमारी पूरी वेबसाइट ऐसी दिखनी चाहिए। तो ये हमारी क्या है, ये स्ट्रक्चरिंग है। तो पहले इन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि हमारी जो वेबसाइट है जब वो कोई ओपन करेगा तो वो कैसी दिखेगी। नाउ ये इनका लोगो है, तो जो लोगो वाला पेज होता है उसको हम बोलते हैं होम पेज, उसको हम बोलते हैं होम पेज, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा ये होता है ऊपर, इसको हम बोलते हैं नेविगेशन लेन या फिर हेडर सेक्शन, ठीक है। तो ऐसे इन सारी चीजों के नाम है। अब अगर मैं यहाँ पे लोगो पे जाती हूँ, क्लिक करती हूँ, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हमारे अलग अलग सेक्शंस हैं। तो इस पूरी वेबसाइट में कितने सेक्शन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा एक सेक्शन है, ठीक है। देन ये हमारा दूसरा सेक्शन है, देन दिस इज आवर थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, फिफ्थ सेक्शन, सिक्स्थ सेक्शन, सेवेंथ सेक्शन, और नीचे जहाँ पे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स होंगी वो 8th सेक्शन। तो यहाँ पे हमारी पूरी वेबसाइट में 8 सेक्शंस हमें दिए हुए हैं, तो इनको हम बोलते हैं सेक्शन। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अपनी वेबसाइट में कितने सेक्शन चाहिए। तो पहले इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड किया होगा। तो ऐसे ही हम भी अपनी वेबसाइट बिल्ड करेंगे, उसमें अलग अलग सेक्शंस डिजाइन करेंगे। सो उसके लिए हमें अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर पहले पूरा पता होना चाहिए। तो अब हम जो है एसईओ करेंगे, और एसईओ करने के लिए हमें पहले कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सेटिंग करा देती हूँ। तो आपको वर्डप्रेस लॉगिन कर लेना है। वर्डप्रेस लॉगिन में आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है साइट टाइटल में। ये टाइटल मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आप इसको चेंज कर सकते हो, आपको जो भी अपनी साइट का टाइटल चाहिए। टैग लाइन आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैं एक टैग लाइन रख देती हूँ, स्टाइल दैट शाइन्स, ठीक है। ये मैंने अपना टाइटल रख दिया, आप भी यहाँ पे कोई भी टाइटल रख सकते हो। फिर उसके बाद आपको और क्या सेटिंग करनी है,
यहाँ पे जो आपका ये टाइम जोन है इसको आप UTC 5:30 कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद आप इन सारे चेंजेस को सेव कर देना। अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे परमालिंक्स पे। परमालिंक्स में आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है, या आपको पोस्ट नेम करना है, ठीक है। अगर कुछ और हुआ होगा तो आप उसको पोस्ट नेम कर देना और यहाँ से आप इसको सेव चेंजेस कर देना। फिर उसके बाद एक प्लगइन इंस्टॉल करना है हमें। तो प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन्स में जाते हैं, ऐड न्यू प्लगइन करेंगे एंड ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद हमें जो भी प्लगइन चाहिए होगा हम उसका नेम सर्च करेंगे। तो हमें एक प्लगइन चाहिए जिसका नाम है Yoast SEO। बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं SEO करने के लिए, बट ये बेस्ट है, तो हम ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। सो विल इंस्टॉल दिस प्लगइन। एक्टिवेट कर लेंगे। तो अब हमारा जो ये Yoast SEO है ये इंस्टॉल हो गया है। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपसे वहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टार्ट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन का, आप उसको सेलेक्ट कर लेना। तो आपका ये ओपन हो जाएगा इसका डैशबोर्ड। नाउ यहाँ पे ये आपसे बोल रहा है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो कि पर्सन हो। तो अभी हम ऑर्गेनाइजेशन है, वेबसाइट का नाम पूछ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रहा है, देन आपका लोगो बोल रहा है ये लगाने के लिए। तो आप सेलेक्ट इमेज पे करके अपना लोगो लगा देना एंड देन सेव एंड कंटिन्यू कर देना। तो Yoast SEO में जाके अगर आपने लोगो चेंज कर लिया है तो अब मैं आपको आगे की चीजें बताती हूँ। तो अब हम पूरी वेबसाइट को जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसे बनाएंगे। तो ये हमारा राधा फैशन वर्ल्ड है। आपको क्या करना है, विजिट साइट पे जाना है, देन आपकी ये वेबसाइट खुल गई। देखो अभी आपकी वेबसाइट ऐसी दिख रही है। मैंने WP जो ओशन वाला थीम था वही इंस्टॉल किया हुआ है। तो सबके में वो जो है वो अलग अलग दिखेगा, सबके में सारी चीजें अलग अलग आएंगी। तो अब आपको क्या करना है, इसको आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो वो मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो सारी चीजें हम कस्टमाइज पे जाके ही चेंज करेंगे। तो हम कस्टमाइज पे जाएंगे। सबसे पहले मैं लोगो ही बताती हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है हेडर पे। हेडर में आपका आएगा लोगो, सेलेक्ट लोगो, सेलेक्ट कर लेना अपना लोगो। स्किप क्रॉपिंग कर देना, ठीक है। ऑलरेडी लोगो लगा हुआ था इसलिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा था, वरना ऑप्शन नहीं आएगा। स्किप क्रॉपिंग करके आपका जो है लोगो लग जाएगा। आप यहाँ से इसको पब्लिश कर सकते हो। आपको जो है इसकी अगर विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ से आप जो है इसको कम या फिर ज्यादा कर सकते हो। देखो ये लोगो जो है सबसे टॉप पे ही लगा हुआ आएगा। तो आपको इसकी हाइट कितनी रखनी है, इसकी विड्थ कितनी रखनी है, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इसकी हाइट एंड विड्थ। तो यहाँ से एडजस्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से पब्लिश कर देना। तो आप उसको वहां से पब्लिश करके क्रॉस कर देना और अब आप देख सकते हो कि हमारी वेबसाइट है। तो यहाँ पे हमारा ये जो लोगो है ये पब्लिश हो गया। इसकी हाइट और विड्थ हम जो है वहां से मैनेज कर पा रहे थे और हमने ये वाला लोगो सेलेक्ट किया था तो ये यहाँ पे लग गया। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर आई वांट टू टेल यू दैट यहाँ से आप जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करते हो आपको उतना ही समझ आएगा। मैं आपको सारी थीम्स लगा के नहीं दिखा सकती, सारी चीजें लगा के नहीं दिखा सकती। आई विल जस्ट गाइड यू और आप उसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ही ज्यादा नई चीजें पता चलेंगी। सो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अब देखो मान लो आपको ना ये वाला कलर चेंज करना है,
दिस कलर यू हैव टू चेंज। आप देखते हो कि जब आप इस साइड में जाते हो तो यहाँ पे जो है हमारा अलग अलग कलर होता है, जिससे मैं आपको वही वेबसाइट ओपन करके दिखाती हूँ। जैसे मैं आपको फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन करके दिखाती हूँ। सो देखो ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। और जब आप उसमें नीचे जाते हो तो आपका ये वाला सेक्शन आता है, ये वाला, ठीक है। अबाउट, ग्रुप कंपनीज, हेल्प, ये सब जहाँ पे लिखा होता है। तो अभी इनका ये जो कलर है ये ब्लैक है, ठीक है। तो मान लो मेरे को भी ना ब्लैक कलर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, देखो कहाँ से चेंज होएगा। हमारे ये सारे ऑप्शंस आ रहे थे, तो मैं जाऊंगी हमारे कलर्स में। कलर्स में हमारा आएगा सबसे पहले साइड कलर। सो साइड कलर जो है अभी हमारा वाइट है। सो मैं इसको आपको चेंज करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको जो है रेड कर दिया, पिंक कर दिया, ठीक है, येलो कर दिया, ग्रीन कर दिया, कोई सा भी कलर चूज कर सकते हो। सो अभी मैं इसको ये वाला कलर मैं कर रही हूँ। अब आपको कोई भी चेंज करो, आपको यहाँ से करना है पब्लिश। तो जब आप इसको पब्लिश करोगे तो आपको वो चीज शो होने लगेगी। तो देखो हमें कौन सा कलर शो हो रहा है, जो मैंने चेंज किया था, हमारा व्हाइट कलर रिमूव हो गया। और देखते हैं हमारा है प्राइमरी कलर। सो प्राइमरी कलर अगर मैं चेंज करूं तो मेरे ये वाले कलर्स जो हैं, ये वाले, ये सब चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये हमारा कलर था, तो मेरे को इसको कुछ और करना है। सो लेट मी डू इट सम अदर कलर, लाइक आई कैन डू रेड। तो मैंने इसको यहाँ से कर दिया। और क्या है हमारा यहाँ पे बॉर्डर कलर्स। बॉर्डर कलर्स मेरे को चेंज करना है, जो हमारी सारी चीज में बॉर्डर्स आ रहे हैं, तो मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ, ठीक है। नाउ आई विल पब्लिश इट। तो आप देख सकते हो कि हमारे कलर्स चेंज हो गए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा फैशन ज्वेलरी। इसको मान लो मेरे को चेंज करना है, तो मैं कैसे करूंगी, आई विल गो टू टॉप बार। टॉप बार पे मैं जाऊंगी, ठीक है। टॉप बार में मेरा आ रहा है कंटेंट। कंटेंट में अभी मेरा क्या लिखा है, फैशन ज्वेलरी, इसलिए यहाँ पे फैशन ज्वेलरी लिखा हुआ है। मान लो मेरे को यहाँ पे फैशन ज्वेलरी नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे आराध्या फैशन वर्ल्ड चाहिए। तो आप आराध्या फैशन वर्ल्ड लिखो, देखो चेंज हो गया ना ये। लेकिन आपको इसको पब्लिश भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको पब्लिश कर दो। तो आपका ये चेंज हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे हमारा आराध्या फैशन वर्ल्ड आ गया, और ये हमारा लोगो है, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे लगेगा। तो आपको ये अलग अलग चीजें ट्राई करके देखनी पड़ेंगी, क्योंकि डेफिनेटली आपके में ऑप्शंस अलग आ रहे हैं, बट जब आप उन्हें ओपन करोगे तो वहां से वही सारी चीजें होंगी जो मैं आपको बता रही हूँ। तो सपोज हम चलते हैं साइट सेटिंग और स्टाइल पे। अगर मैं साइट लेआउट पे जाती हूँ, तो लेआउट मतलब होता है कि हमारा ये कैसा दिखेगा। सो यहाँ पे हमारा है मेन कंटेनर विड्थ। अगर मैं इस विड्थ को कम ज्यादा करती हूँ तो हमारा ये चेंज होएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ से देखो मैं अपना साइट का लेआउट भी चेंज कर सकती हूँ। जैसे मैंने ये वाला चूज किया तो ये ऐसे दिखने लगा, हमारा लेआउट जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। अगर मैं ये वाला चूज करती हूँ तो हमारा ऐसा हो जाएगा, और अगर मैं ये वाला चूज करती हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा। मतलब वो जो हमारा कलर्ड वाला आ रहा था वो वाली चीज हमारी हट जाएगी। सो विच वन वॉज गुड एंड थर्ड वन वॉज बेटर। सो मैं ये वाला चूज कर रही हूँ अभी, ठीक है। सो मैं इसको कर देती हूँ पब्लिश।
अब ये देखो ये हमारी वेबसाइट जो है अब ऐसी दिख रही है। नाउ नेक्स्ट इज देखो आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कॉपीराइट ए। तो अगर मेरे को इसको चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगी? सो ये हमारा फुटर सेक्शन है, इसलिए हम फुटर कॉपीराइट में जाएंगे। फुटर से रिलेटेड कुछ भी दिया होगा आपका, अगर फुटर कॉपीराइट ऑप्शन नहीं दिया है तो और भी ऑप्शंस हो सकते हैं फुटर से रिलेटेड, आप वहाँ पे चेक करना एक बार। वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से ये चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं जाती हूँ। नाउ यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कॉपीराइट ए, तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और लिखना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लिखना है कि मेरे को यहाँ पे राधा गोयल लिखना है। अभी के लिए मैं ये लिख रही हूँ, मैं आपको कुछ और भी लिख के दिखाऊंगी। जो वेबसाइट्स होती है वहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे राधा गोयल लिख दिया एंड मेरे को उसको कलर चेंज करना है। देखो अभी ब्लैक कलर है ना इसका बैकग्राउंड का, मेरे को चाहिए कि मेरे को येलो करना है, ठीक है, या फिर ये वाला कलर भी ठीक लग रहा है। देन फुटर मेन्यू का जो कलर है वो मेरे को चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। देन उसके बाद आपका मैं इसको पब्लिश कर सकती हूँ। सो जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो हमें कैसा दिखेगा? ऐसा। अभी हमारा ये चेंज हो गया। देखो यहाँ पे हमारा ये चेंज हो गया। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जिस भी चीज़ की वेबसाइट बना रहे हो ना, आप किसी और दूसरी वेबसाइट से आइडिया ले लो। जैसे मैं ज्वेलरी की वेबसाइट बना रही हूँ, सो मैं किसी भी ज्वेलरी की वेबसाइट से आइडिया ले लेती हूँ। तो मैंने ज्वेलरी वेबसाइट सर्च किया। नाउ मेरे पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ रही थी, मैंने ये ओपन करी। देखो कितनी सिंपल सी वेबसाइट है ना, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो वी हैव डिफरेंट सेक्शंस। और अभी जो मेरे पास वहाँ पे सेक्शन आ रहा था वो ये वाला था, है ना, एंड में। जस्ट मैंने आपको बताया कि चेंज कैसे करना है, ठीक है। और भी मैं आपको बेस बताऊंगी कि कैसे कैसे आप चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पे देखो हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरीज है अलग अलग, यहाँ पे हमारे ऑप्शन हैं, तो ये हम लोग खुद करेंगे। लॉगिन का ऑप्शन हम कैसे रख सकते हैं, गेट स्टार्टेड कैसे लिख सकते हैं, फिर उसके बाद ये जैसे अलग अलग सेक्शंस आ रहे हैं ये हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे करनी है, सो दैट आप भी इसको कर सको।